Hello students, I am Bobby and our today's topic is section formula. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में. आज का टॉपिक है हमारा सेक्शन फॉर्मूला. क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, कब इसको यूज करते हैं? जब हमारे पास दो पॉइंट्स की ज्वाइनिंग को एक तीसरा पॉइंट कट करता है किसी रेशियो में, तब हम यूज करते हैं सेक्शन फॉर्मूला. लाइक हमारे पास है ए पॉइंट है x1, y1, एक दूसरा पॉइंट है b x2, y2. इन दोनों पॉइंट्स की ज्वाइनिंग से जो लाइन बनी है, उस ज्वाइनिंग को कोई तीसरा पॉइंट कट कर रहा है c पॉइंट. सपोज कर लिया xy है, किसी रेशियो में, रेशियो लेट कर ली m रेशियो n. वो कहता है हमें ये पॉइंट फाइंड आउट करो, c पॉइंट. ए बी पॉइंट गिवन होगा हमारे पास, जिनसे ज्वाइनिंग से ए बी लाइन बन रही है. रेशियो गिवन होगी, किस रेशियो में सी कोऑर्डिनेट हमारा कट कर रहा है और हमें सी कोऑर्डिनेट निकालना हो, तब हम यूज करते हैं सेक्शन फॉर्मूले का. कैसे निकालेंगे? जो एम होगा हमारा बी कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा और जो एन होगा वो ए कोऑर्डिनेट्स के साथ. अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, सी कोऑर्डिनेट में एक्स निकालना है हमें, एक्स सी पॉइंट के लिए, तो एक्स कोऑर्डिनेट में क्या होगा, एम मल्टीप्लाई होगा बी के एक्स कोऑर्डिनेट से. बी के एक्स कोऑर्डिनेट वो क्या है, x2, एम इंटू में x2. फिर उसके बाद प्लस जो n है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ए पॉइंट के x कोऑर्डिनेट से, n इंटू में x1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो. सम ऑफ रेशियो मीन्स m प्लस n. ये होता है हमारा सेक्शन फॉर्मूले में x कोऑर्डिनेट निकालना. जब x कोऑर्डिनेट की बात होगी तो हमने x वाले पॉइंट ही लेने हैं दोनों साइडों से. अब ऐसे ही अगर मुझे y कोऑर्डिनेट निकालना हो एंड y इज इक्वल टू, जब y की बात होगी तो हमने y कोऑर्डिनेट की तरफ ही देखना है. m जब इधर आएगा मल्टीप्लाई होगा y2 से, m मल्टीप्लाई हो जाएगा y2 से, प्लस n मल्टीप्लाई होगा इधर आके y1 से, डिवाइडेड बाय m प्लस n. नीचे डिवाइड में हमारा वही रहेगा सम ऑफ रेशियो. तो ये होता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला. अगर हमें पॉइंट निकालना हो तो हमारे पास बेसिकली देखो क्वेश्चन क्या आ सकते हैं. इसमें तीन कोऑर्डिनेट्स हैं और एक रेशियो है. चार चीजें होती हैं हमारे पास इस फॉर्मूले में. तो उनमें से तीन चीजें नोन रहेंगी और एक चीज रहेगी अननोन, जो हमें फाइंड आउट करनी होगी. तो हर एक केस में सिंपल सा फॉर्मूला लर्न होना चाहिए. ये फॉर्मूला लगाना है और जो चीज फाइंड आउट करनी है वो चीज आ जाएगी. तो इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, क्या हमारे पास देखो, सबसे पहले हम सेक्शन फॉर्मूले में अगर मुझे सी कोऑर्डिनेट निकालना हो, मेरे पास ए कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, रेशियो गिवन है, तो कैसे करेंगे हम? फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम. मान लो हमारे पास एक लाइन है ए बी. ए कोऑर्डिनेट गिवन है हमारे पास -1, 7 और बी कोऑर्डिनेट गिवन है हमारा 4, -3. इन दोनों पॉइंट्स की ज्वाइनिंग को एक सी पॉइंट है वो कट कर रहा है इन रेशियो 2:3. हमें सी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है. लेट कर लिया हमने पहले. तो सी कोऑर्डिनेट क्या है, x, y. और मुझे अगर x की और y की वैल्यू पता लग जाए तो मेरा सी पॉइंट आ जाएगा. वो पॉइंट कैसे निकालेंगे? तो देखो सिंपल, ऊपर सेक्शन फॉर्मूला हमने लिखा था अभी. m दिया हुआ है 2, n दिया हुआ है 3, a कोऑर्डिनेट में x1 और y1 दिए हुए हैं, b में x2 और y2 दिए हुए हैं, xy फाइंड आउट करना है. तो क्या लगेगा, देखो हमारा फॉर्मूला पहले 2 इधर b कोऑर्डिनेट की साइड आएगा और 3 a पॉइंट की तरफ आएगा. जब x वैल्यू निकालनी है, x पॉइंट, c पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, तो 2 इधर मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, b के x कोऑर्डिनेट के साथ, b के x कोऑर्डिनेट के साथ. 2 इंटू में 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा a के x कोऑर्डिनेट के साथ, मीन्स -1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो. सॉल्व कर लेंगे इसको. 2 इंटू 4 8, 1 इंटू
3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5, 5 डिवाइडेड बाय 5 1, x की वैल्यू आ गई हमारी 1। सेम ऐसे ही y पॉइंट निकालेंगे कोऑर्डिनेट, y इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई होगा हमारा b के y कोऑर्डिनेट के साथ, मीन्स 2 इंटू में -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा इधर आके a के y कोऑर्डिनेट के साथ, मीन्स 7 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो 2 प्लस 3 -6 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 5। सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 15/5 एंड y इज इक्वल टू 3। x आ गया था हमारा 1, y आया 3, तो देयरफॉर जो हमारा c पॉइंट है क्या आ गया 1,3। ये होता है सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से अगर हमें एक पॉइंट निकालना हो जो किसी लाइन की ज्वाइनिंग को रेशो में कट कर रहा है। रेशो कुछ भी हो सकती है, 1:2, 2:3, 3:4, 2:5, कुछ भी हो सकती है। हमारे पास ए बी पॉइंट भी चेंज हो सकते हैं, सी कोऑर्डिनेट निकालना होगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन। अब हमारे पास आता है अगर हमें फाइंड आउट करना हो रेशो को, सेम क्वेश्चन होगा हमारे पास। अब पॉइंट दिया होगा, हमें रेशो फाइंड आउट करनी हो, तो वो कैसे करेंगे? टू फाइंड रेशो, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, देखो क्या करना है हमने, हमारे पास पॉइंट्स दिए होंगे, एक ए पॉइंट गिवन होगा और एक बी पॉइंट, ये गिवन होंगे। फॉर एग्जांपल x2 y2 मान लिया बी पॉइंट और ए पॉइंट मान लिया हमने x1 y1। सी कोऑर्डिनेट जो इनको डिवाइड कर रहा है किसी रेशो में, जो हमें फाइंड आउट करनी है, वो कोऑर्डिनेट भी गिवन होगा हमारे पास x, y, वो भी गिवन होगा। ये तीनों गिवन होंगे। अब इस बार मैंने आपको बताया था 4 अननोन्स है हमारे पास, ए बी सी और रेशो। 4 में से 3 दिए होंगे हमें, नोन होंगे, और एक अननोन में काउंट होगा। तो वही चीज है हमारे पास। अब 3 पॉइंट्स गिवन होंगे और रेशो निकालनी है। जब भी रेशो निकालनी होगी हमने हमेशा सपोज करना है, सपोज C divides the joining of AB in K:1। हमेशा रेशो क्या लेट करके चलनी है, K:1। तो यहां से हम K की वैल्यू निकालेंगे और हमारी रेशो आ जाएगी। तो इसके लिए अब एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको ज्यादा समझ आएगा। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वो कह रहा है एक लाइन सेगमेंट है ए बी, जिसमें ए कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1, -5 एंड बी कोऑर्डिनेट है हमारा -4, 5। इन दोनों की ज्वाइनिंग को एक्स एक्सिस कट कर रहा है किसी रेशो में। ये आ गया हमारा एक्स एक्सिस। अब उसने देखो सी कोऑर्डिनेट नहीं दिया, हमें थोड़ा सा चेंज कर दिया हमने क्वेश्चन को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा रेशो निकालने का। तो सी कोऑर्डिनेट होगा ये हमारा, जहां पे एक्स एक्सिस से कट कर रहा है ए बी की ज्वाइनिंग को। हमें नहीं पता सी कोऑर्डिनेट क्या हो, हमारा कुछ भी हो सकता है। वो कह रहा है ये बताओ ये सी पॉइंट इस ए बी लाइन को किस रेशो में कट कर रहा है। मैंने भी बताया जब भी रेशो निकालनी होगी, क्या रेशो लेट करनी है हमने, K:1। तो मैंने लेट कर लिया, लेट C डिवाइड्स ए बी इन K:1। जो एक्स एक्सिस है वो डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, K:1 में। अब ये K कैसे निकालेंगे, हमें तो C कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए था, तभी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने बात की थी यहाँ पे A भी दिया होगा, B भी गिवन होगा और C भी गिवन होगा। तब हम फाइंड आउट करेंगे K:1 से K की वैल्यू, बट यहाँ C नहीं गिवन। हम थोड़ा सा पिछले लेक्चर में जाते हैं, अपने लास्ट जो हमने किया था वीडियो में डिस्टेंस फॉर्मूला, उसमें मैंने एक चीज बताई थी कि अगर कभी भी कोई भी पॉइंट
हमें एक्स एक्सिस के ऊपर लेट करना हो वो किस फॉर्म का होता है? एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या होता है? एक्स कॉमा 0। जब भी हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 कोई भी पॉइंट है हमारा, अगर मुझे ये पॉइंट देखना है एक्स एक्सिस के ऊपर 1 पे तो क्या होगा? 1 कॉमा 0। 2 पे देखना है तो 2 कॉमा 0। 5 पे देखना है तो 5 कॉमा 0। मीन्स ऑन एक्स एक्सिस हमारा जो y कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा क्या होता है? 0। तो हमने वही किया, y कोऑर्डिनेट को 0 कर लिया, x कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब इससे हम क्वेश्चन करते हैं। अब अगर मुझे k/1 से रेशियो निकालनी है, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे हम और k की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो, हम या तो x कोऑर्डिनेट के लिए सॉल्व कर सकते हैं या y कोऑर्डिनेट के लिए, दोनों से आंसर हमारा सेम रहेगा। जब हम x के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो अननोन्स हो जाएंगे, एक x और एक k, तो वहां से हमारी k की वैल्यू नहीं आ सकती। तो हम क्या करेंगे? पहले y कोऑर्डिनेट को सॉल्व करेंगे ताकि k आ जाए हमारे पास। कैसे? y कोऑर्डिनेट क्या होता था? सेक्शन फॉर्मूला y इक्वल्स टू k इंटू में b पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, k इंटू में b पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, प्लस 1 इंटू में a का y कोऑर्डिनेट, 1 इंटू में -5 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। यही था हमारा सेक्शन फॉर्मूला। m इंटू में y2, m इंटू में y2 प्लस n इंटू में y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। अब इसको जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो 0, क्या बचा? 0 इज इक्वल टू k इंटू में 5 5k, 1 इंटू में -5 -5, तो फिर 5k इज इक्वल टू 5। ये इधर आ गया हमारे पास। कटिंग करेंगे तो k की वैल्यू आई हमारी 1, k की वैल्यू आ गई। अब अगर वो तुम्हें क्या देता है कि रेशियो निकालनी है सिर्फ, फिर रेशियो तो आ गई हमारी, देयरफॉर रेशियो क्या आई हमारी? k/1 थी तो k की वैल्यू है 1 1/1। अगर तो सिर्फ रेशियो निकालनी हो तब तो हमारा आंसर यहीं तक ठीक है। अगर वो कह देता है उस कोऑर्डिनेट को भी निकालो, c कोऑर्डिनेट को भी निकालना है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, क्या आएगा? देखो, x इक्वल्स टू k मल्टीप्लाई होगा b के x कोऑर्डिनेट से, -4 से k मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा a के x कोऑर्डिनेट से, मीन्स 1 से, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। k की वैल्यू भी हमने निकाली है 1, वो वैल्यू यहां पुट कर दो। क्या बनेगा? x इज इक्वल टू 1 इंटू में -4 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, सॉल्व कर देंगे, -3 डिवाइडेड बाय 2, तो x की वैल्यू आई हमारी -3/2। देयरफॉर जो c पॉइंट है क्या है हमारा? x की वैल्यू -3/2, 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन, अगर हमें रेशियो फाइंड आउट करनी हो। होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला। अभी तक हमारे पास जो रेशियो दी होती थी वो अनइक्वल थी, मीन्स 2/3, 3/4 ऐसे आ जाए। अब है हमारे पास अगर रेशियो इक्वल गिवन हो तो उस फॉर्मूले को हम कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। वो क्या है? हमारा सेक्शन फॉर्मूले का ही पार्ट होता है हमारा। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है हमारे पास? हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक ए और एक बी, दोनों की ज्वाइनिंग को एक सी कोऑर्डिनेट है डिवाइड कर रहा है इन इक्वल रेशियो, बिल्कुल मिड में आगे कट कर रहा है। सी क्या है? मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सी हमारा क्या है? मिड पॉइंट। ए कोऑर्डिनेट हमने लेट कर लिया x1, y1 गिवन है, और बी कोऑर्डिनेट है x2, y2, और सी कोऑर्डिनेट जो मिड पॉइंट है वो हमें फाइंड आउट करना है, लेट कर लिया x, y।
जब मिड पॉइंट होगा तो ये मैंने अभी तुम्हें कहा कि भाई सेक्शन फॉर्मूले का ही पार्ट है। सेक्शन फॉर्मूले का पार्ट में जब हमारे पास सी मिड पॉइंट है तो रेशो जो रहेगी वो क्या रहेगी, इक्वल। 1:1, 2:2, 3:3, 4:4, कोई भी रेशो होती है वो क्या रहेंगी, इक्वल। तो मोस्टली हम 1:1 लेके चलते हैं जब भी इक्वल पार्ट्स की बात होगी। 2 इक्वल पार्ट्स हैं तो 1:1, 3 इक्वल पार्ट्स हैं 1:1:1, 4 इक्वल पार्ट हैं 1:1:1:1। तो हम ऐसे इक्वल पार्ट्स के केस में हमेशा 1 रेशो लेके चलते हैं। अब फिलहाल मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है हमारा, जब हमें x की वैल्यू निकालनी है, x अभी बताया मैंने मिड पॉइंट है तो रेशो सेम रहेगी 1:1। तो सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से 1 इधर जाएगा b के x कोऑर्डिनेट के पास और ये वाला 1 इधर आएगा a के x कोऑर्डिनेट के पास। तो क्या आएगा देखो, 1 इंटू में x2 प्लस 1 इंटू में x1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो 1 + 1 2 एंड y के लिए भी सेम 1 मल्टीप्लाई होगा b के y कोऑर्डिनेट से, 1 मल्टीप्लाई होगा a के y कोऑर्डिनेट से डिवाइडेड बाय 1 + 1 2। तो ये होता है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं जब भी हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है तो क्या करना है, दोनों x के कोऑर्डिनेट्स को ऐड करना है डिवाइडेड बाय 2 और जब y कोऑर्डिनेट निकालना है तो दोनों y वाले कोऑर्डिनेट्स को ऐड करना है डिवाइडेड बाय 2। ये होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं हम। सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास, वो कह रहा है एक लाइन है हमारी ए बी जिसमें a कोऑर्डिनेट है 2,3 और b कोऑर्डिनेट है हमारा 4,5। अगर इसके मिड में एक पॉइंट है c, उसके कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है। c कोऑर्डिनेट, c इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, गिवन है c इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी लाइन। तो c कोऑर्डिनेट को कैसे निकालेंगे, लेट कर लेंगे। लेट जो c है हमारा वो क्या है, x, y। सॉल्यूशन में x कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, अभी मैंने बताया जब x की वैल्यू निकालनी है दोनों x वाले कोऑर्डिनेट्स को ऐड करना है एंड पॉइंट्स के और 2 डिवाइड में आ जाएगा। इधर x का कोऑर्डिनेट है 2, यहां पे है 4, तो 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2। तो x आ गया 6/2 इंप्लाइज x इज इक्वल टू 3। जब हमें y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी है, y के लिए दोनों y वालों को ऐड करना है डिवाइडेड बाय 2, 3 + 5 डिवाइडेड बाय 2, y इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 2, कटिंग करके 4, y की वैल्यू आई हमारी 4। देयरफॉर जो हमारा मिड पॉइंट है c, उसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए 3,4। ये था हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब नेक्स्ट है हमारे पास, हमने क्वेश्चन किया था लास्ट वीडियो में कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते थे, जब 3 और मोर पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं तो उनको कोलिनियर कहते थे। उनको डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से 3 पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाना हमने किया था। अब है वही चीज सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से दिखाना हो। कभी आते सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से 3 पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाना, तो वो कैसे दिखाना है हमने, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से कैसे दिखाएंगे, हमारे पास क्या होगा, पॉइंट्स गिवन होंगे 3 पॉइंट्स जिनको हमें कोलिनियर दिखाना होगा। ए पॉइंट है मान लो x1, y1, बी पॉइंट है हमारा x2, y2, सी पॉइंट है हमारा x3, y3। करें तीनों पॉइंट्स को हमने कोलिनियर दिखाना है तो हम क्या करेंगे, अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर होंगे
तभी हम उन्हें कहेंगे कि ये क्या है, कोलिनियर। यही डेफिनेशन होती थी कोलिनियर की। इफ द पॉइंट्स आर lie on straight line, same straight line, then we say that the points are collinear। अब ये कैसे करेंगे, हमने क्या करना है, सपोज कर लेना है कोई भी एक पॉइंट कट कर रहा है बाकी दोनों की ज्वाइनिंग को रेशो में। किस रेशो में? अगेन जब भी रेशो की बात होती है तो क्या लेट करनी है, के रेशो 1, जैसे अभी हमने पीछे किया था, के रेशो 1 लेट कर लेनी है। अब के रेशो 1 तो लेट कर लिया हमने, करना क्या है, हमने क्या करना है, एक बार k की वैल्यू निकालनी है x कोऑर्डिनेट के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगा के AC में, फिर एक बार y कोऑर्डिनेट के लिए k की वैल्यू निकालनी है AC में सेक्शन फॉर्मूले से। अगर दोनों कोऑर्डिनेट्स के लिए k की वैल्यू सेम आ जाती है तब हम कहेंगे द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो डेफिनेशन ये रहेगी, इफ the value of ratio is same for x and y coordinate, then we say that A, B and C are collinear। अब इसके लिए एक क्वेश्चन करते हैं हम, जिससे ज्यादा क्लियर होगा हमारे पास। तो मैं कह रहा हूं मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, ए बी और सी इनकी ज्वाइनिंग को कट कर रहा है। ए पॉइंट गिवन है हमारे पास -3, 10 और बी पॉइंट लेट कर लिया हमने 6, -8 याद है, और सी कोऑर्डिनेट भी दिया होगा -1, 6। ये हो गया, तीनों पॉइंट्स आ गए हमारे। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। तीनों पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे, अगर हमारे पास सी की जो रेशो है एक्स कोऑर्डिनेट के लिए और वाई कोऑर्डिनेट के लिए, रेशो इज सेम फॉर एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के लिए अगर रेशो सेम आती है तब हम कहेंगे ए बी और सी क्या है, कोलिनियर। चेक करते हैं। तो पहले तो लेट कर लिया, लेट सी डिवाइड्स joining of AB in K रेशो 1। जब रेशो की बात होगी तो क्या लेट करना है, K रेशो 1। तो ये आ गया K रेशो 1। अब K रेशो 1 के लिए पहले हम x कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालते हैं। रेशो x कोऑर्डिनेट से क्या आएगा, देखो, देयरफॉर -1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई होगा B के x कोऑर्डिनेट के साथ, K इंटू में 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा इधर आके A के x कोऑर्डिनेट के साथ, 1 इंटू में -3 क्या आ जाएगा, -3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो K प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर क्या आ जाएगा, -K -1 इक्वल टू 6K प्लस -3। 6K को जब इधर लेके आएंगे K के पास, -K -6K कितना बन जाएगा ये हमारा, -7K -3। 1 को इधर लेके आएंगे, -3 प्लस 1 कितना बचेगा, -2। तो K की वैल्यू आई हमारी 2/7, माइनस से माइनस कट हो गया, तो ये आ गई हमारी K की वैल्यू। अब ऐसे ही Y कोऑर्डिनेट के लिए निकालना है। अगर Y कोऑर्डिनेट के लिए भी K की वैल्यू सेम आ जाती है तब हम कहेंगे कि तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर। कैसे निकालेंगे, देखो, 6Y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई होगा इधर आके Y कोऑर्डिनेट 8 के साथ -8K प्लस 1 इधर आके मल्टीप्लाई होगा Y कोऑर्डिनेट के साथ A के 10, 1 इंटू 10 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो K इधर मल्टीप्लाई होगा 6K प्लस 6 इक्वल टू -8K प्लस 10। -8K को इधर लेके आएंगे प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस 8 14K,
6 है, इधर आके माइनस हो जाएगा 10 में से, तो 10 माइनस 6 4। तो k की वैल्यू क्या आई हमारे, देखो k इज इक्वल टू 4/14। आई थिंक कैंसिल हो सकते हैं 2 पे, 2/7। तो k इज इक्वल टू 2/7। तो देखो दोनों से, यहां से भी k की वैल्यू 2/7, यहां से भी k की वैल्यू 2/7। तो हम लिखेंगे देयरफॉर a, b एंड c आर कोलिनियर। ये था हमारा कंसेप्ट, अगर कोलिनियर दिखाना हो 3 पॉइंट्स को यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। लास्ट एक क्वेश्चन करेंगे हम, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, एनसीईआरटी का 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये भी हमारे कुछ वही क्वेश्चंस थे। अब देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। वो कह रहा है एक ए और बी 2 पॉइंट्स हैं, उन दोनों की ज्वाइनिंग को एक पी पॉइंट कट कर रहा है। किस अकॉर्डिंग कट कर रहा है, हमें दिया हुआ, वो कह रहा है पी की वैल्यू फाइंड आउट करो। वो कह रहा है एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, ए बी। ए कोऑर्डिनेट गिवन है हमारे पास -2, और बी कोऑर्डिनेट गिवन है हमारे पास 2, -4। इन दोनों की ज्वाइनिंग को एक पी पॉइंट है, कोई पी पॉइंट, वो कट कर रहा है। किस अकॉर्डिंग कट कर रहा है, गिवन है ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी। ये गिवन है, मीन्स ए पी डिवाइडेड बाय ए बी की रेशियो दी हुई है 3:7। हमें पी पॉइंट फाइंड आउट करना है। टू फाइंड है हमारे पास पॉइंट पी पॉइंट फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो पहले जब भी हमें सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, मैंने आपको कहा था सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से पॉइंट निकालने के लिए 4 चीजें होती हैं हमारी, 3 पॉइंट्स और एक रेशियो। तो हमारे पास 3 चीजें गिवन होनी चाहिए, बट हमारे पास यहाँ पे 2 चीजें गिवन है, एक ए पॉइंट गिवन है, एक बी पॉइंट गिवन है। ना तो पी पॉइंट गिवन है, ना ही रेशियो गिवन है। तो हमें पहले एक चीज फाइंड आउट करनी पड़ेगी, रेशियो, तभी हम पी पॉइंट निकाल सकते हैं। जो उसने बोला है हमें पी पॉइंट निकालना है, तो रेशियो कैसे निकालेंगे। ये जो चीज गिवन है हमारे पास AP इज इक्वल टू 3/7 AB, इसकी हेल्प से हम निकालेंगे अपनी रेशियो। रेशियो किस किस में चाहिए हमें, एक चाहिए AP में और एक PB में। AP और PB में चाहिए, बट हमारे पास दी किस में हुई है, AP और पूरी AB, इन दोनों में गिवन है। तो क्या करेंगे, देखो सॉल्यूशन, सिंस AP इज इक्वल टू 3/7 AB गिवन है हमारे पास, 7 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या आएगा हमारा 7AP इक्वल टू 3AB। अब हमें रेशियो जो चाहिए वो किस किस में चाहिए थी, AP में और PB में। तो AP को नहीं छेड़ना हमने, AP को सेम रखना है। AB में नहीं चाहिए रेशियो, तो AB को ब्रेक कर लेंगे। AB को किस में ब्रेक करेंगे, AP प्लस PB। देखो जो पूरी AB साइड है हमारी, उसको हम लिख सकते हैं AP प्लस PB, वो लिख लिया। 7AP इक्वल टू 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3AP प्लस 3PB। AP को इधर लेके आएंगे जब टर्म को, AP वाली टर्म को, 7AP माइनस 3AP, इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 4AP इक्वल्स टू 3PB। अब जो रेशियो फाइंड आउट करनी है हमने, AP डिवाइडेड बाय PB इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4। ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो गया, ये भी मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड। तो रेशियो आ गई हमारी AP रेशियो PB इक्वल टू 3:4, जो हमारी पहले रिक्वायरमेंट थी। तो AP आ गई 3:4। अब सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पी कोऑर्डिनेट, जो हमें फाइंड आउट करना था। तो लेट कर लिया हमने, लेट जो पी कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x,
कॉमा वाई। देयरफॉर जो x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे हम? x 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ, b के x कोऑर्डिनेट के साथ, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे a के x कोऑर्डिनेट के साथ, x इक्वल टू 3 इंटू में x कोऑर्डिनेट 2 प्लस 4 इंटू में x कोऑर्डिनेट -2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो 3 प्लस 4, x इक्वल टू 6 माइनस 4 टू द 8 डिवाइडेड बाय 7। तो x की वैल्यू आई हमारी -2/7 एंड y की वैल्यू निकालेंगे। y कोऑर्डिनेट के लिए 3 को मल्टीप्लाई करेंगे b के y कोऑर्डिनेट से, मीन्स 3 इंटू -4 प्लस 4 रेशियो को मल्टीप्लाई करोगे a के y कोऑर्डिनेट से 2 से डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो y इज इक्वल टू 3 इंटू -4 -12, 4 इंटू 2 8 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। यह आ गया हमारे पास, कितना आएगा हमारे पास कोऑर्डिनेट? सॉल्व कर देंगे -4/7, y की वैल्यू भी आ गई हमारी। देयरफॉर जो पॉइंट है P पॉइंट वो क्या है हमारा? x की वैल्यू -2/7, y की वैल्यू -4/7। ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट जो हमें फाइंड आउट करना था। तो ये था हमारा सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड टॉपिक। होप आपको अच्छा लगा होगा। इसे घर पे प्रैक्टिस करें। थैंक यू।